अस्सलामुअलैकुम, दिस इज साइमा आसिफ फ्रॉम अरफा करीम टावर नेक्स्ट स्किल ऑफिस। आगे बढ़ो पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ सबको वेलकम। आज मैं लेके आई हूँ अपने साथ तारिक असमत साहब को, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि तारिक साहब एक फेमस पर्सनैलिटी है, वेल नोन इंसान है। कैसे हैं सर? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सर बहुत शुक्रिया आप आए हमारी पॉडकास्ट में। सर थोड़ा सा आज हमने डिफरेंट एंगल से आपसे बात करनी है। सर थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं कि जो स्टार्टअप्स का एक तूफान आया है 2019 से ऑनवर्ड्स, सर थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। ये वैसे तो बड़ा इनकरेजिंग है और होना चाहिए। नए स्टार्टअप्स ओपन होने चाहिए, लोगों को अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, अपने बिजनेसेस की तरफ आना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर एक लिमिटेड स्कोप होता है और सैलरी एक लिमिटेड होती है। और जिस तरह इन्फ्लेशन है और मार्केट की जो कंडीशंस हैं, उसमें उनको जो अपना बिजनेस है नथिंग लाइक इट। हम अगर अपने नेबरिंग कंट्रीज को देखें या बाकी दुनिया में को भी देखें, तो सारे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और अपने बिजनेसेस के ऊपर फोकस हो रहा है और उसी की ट्रेनिंग लोगों को स्किलफुल होना चाहिए और इसके अंदर आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। तो सर आपको नहीं लगता कि अगर सारे ही एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो फिर जॉब कौन करेगा? नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन है, बट सारे हो नहीं सकते ना, सारे हो नहीं सकते। उसमें स्टार्टअप्स के लिए एक विल चाहिए होती है किसी भी उसके लिए, फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब्स में जाना ऑलवेज प्रेफर करते हैं। तो हर इंसान की एक अपनी तबीयत होती है कि मैंने क्या काम करना है और किस तरह से काम करना है। और सर मुझे ये लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप जब आते हैं एक यूनिक आइडिया लेके आते हैं, एंटरप्रेन्योर तो वही होता है ना जिसके पास यूनिक आइडिया हो, तो आपको उसके ऊपर फिर मेहनत भी करनी पड़ती है, मेहनत बहुत पेशेंस लेवल फिर बड़ा उसमें मैटर करता है। तो जॉब में तो आपको पता है कि आपको एंड मंथ पे सैलरी मिल ही जाती है, तो वो फिर वो कई लोग अपने उसी दिमाग में होते हैं कि चलो यार पैसे तो मिलेंगे। 9 to 5 मॉडल है ना जी, कि आपने बस वहां से वहां तक जाना है, काम करना है, और उसके अंदर रहते हुए आपको वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजंट मैटर टू यू। आपको तो कंसर्न है विद द सैलरी कि मंथ एंड के ऊपर हमें हमारी सैलरी मिल जाए तो। और हालांकि मेरा ये ख्याल है कि आपको अपनी पोटेंशियल को देखना चाहिए कि आप, हो सकता है कि अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं एक महीने का, हो सकता है कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल हो आप 3 लाख रुपया कमा सके अपने बिजनेस से। कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए कि जिसमें बहुत पोटेंशियल हो। हाँ, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने इसी में से मुझे ख्याल आया कि लोगों को अगर इनिशियली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल्स वो निकलते हैं, तो फौरन किसी जॉब के ऊपर जाने की बजाय, फौरन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की बजाय या अपना काम स्टार्ट करने की बजाय, वो अगर किसी कंपनी से एक्सपीरियंस ले लें और पार्ट टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और उसको जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता उस वक्त तक वो साथ साथ वो अपना काम करते रहे। बहुत जबरदस्त आइडिया सर ने दिया है कि जॉब और बिजनेस दोनों को साथ साथ इक्वली आप लेके चल सकते हैं, स्पेशली जब आपने बिल्कुल अभी पास आउट किया है। इनिशियली आपकी लोग आते हैं हमारे पास, बच्चे, वो कहते हैं कि जी हमें वो पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो जब आप ये काम कर लेंगे तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, प्लस आपका अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसमें फिर आपके फेलियर के और लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपके जो भी आपका यूनिक आइडिया आप लेके चलना चाह रहे हैं, जिसमें आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम जॉब भी अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और फुल टाइम जॉब कर रहे हैं इनिशियली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कैरियर। और ज्यादा अरसा नहीं करना चाहिए जॉब को, जिनका फोकस है कि मैंने बिजनेस की तरफ जाना है। तो ज्यादा अरसा नहीं करना, इसलिए कि मेरा, आप सही कह रहे हैं सर, कि जब आप ज्यादा करते हैं तो वो एक मोनोटनी भी आ जाती है, और दूसरा ये है कि इंसान कंफर्ट जोन में चले जाते हैं आप, तो आप वो 9 to 5 वाली हैबिट डेवलप हो जाती है, और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना फिर ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनिशियली आप 2-3 साल के लिए अगर आप ये साथ साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ आप अपना काम स्टार्ट करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। पार्ट टाइमली आप अपनी, अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे, जॉब कर रहे हैं, तो
अपना काम करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो जरूर वो सीखें। अपनी डोमेन में, जिस भी डोमेन में आप जिस भी डोमेन में आपका आप प्रोग्राम, अपनी स्किल को एनहांस करें। अपनी स्किल को एनहांस करें। और अच्छा, मुझे सर एक छोटी सी बात आपसे पूछनी थी कि अभी लास्ट हमारा मैप का एक इवेंट हुआ, बहुत सक्सेसफुल था। विमेन एंटरप्रेन्योर्स और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया हमारे सारे मेंबर्स ने। सर, विमेन एम्पावरमेंट को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप? 2024 में इस वक्त हम लोग, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो 50% या 51% आबादी है वो औरतें हैं, तो ये कितना जरूरी है इनको एम्पावर करना? नहीं, इसमें कितना जरूरी वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है ही जरूरी। ये है ही बहुत जरूरी। आई मीन जरूरी भी नहीं है, इट शुड बी मैंडेटरी कि खवातीन काम करें इक्वली। जिस तरह से ग्रेजुएट कर रही हैं, पास आउट हो रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं, उसमें इंटरेस्टिंगली अब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह डॉक्टर शाहिद साहब कह रहे थे yes, कि अगले 5 साल में सिर्फ औरतें ही डॉक्टर होंगी। हाँ, और उसमें जो वर्किंग वेमेन है उसकी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। तो बहुत सारी शादी में चली जाती हैं, शादी के बाद वो काम नहीं करती। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए विमेन को और फैमिलीज को ये सोचना चाहिए कि जो खवातीन हैं उनको, जो जिस तरह कहते हैं कि बेटर हाफ, तो इन रियल सेंस उनको बेटर हाफ बनना पड़ेगा। और आप ये देखेंगे, जब आप एक औरत को एम्पावर करते हैं तो आप एक फैमिली को एम्पावर कर रहे हैं। सिंपल। तो ये तो इतना जरूरी है कि इस पे तो जैसा सर ने कहा कि दूसरी बात ही नहीं हो सकती कि ये जरूरी है या नहीं। नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि फेलियर्स जो है लाइफ में वो हर इंसान को आते हैं, और जो एक स्टार्टअप होता है उसकी जिंदगी का तो सबसे बड़ा डिलेमा ये होता है कि मैं इस आइडिया पे काम करूं या ना करूं। ये फेलियर आएगा क्योंकि आपको पता है हमारे लोगों की एक मेंटालिटी ऐसी कि हमने जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना उनकी तरफ ज्यादा फोकस करना है। तो सर, इसके ऊपर जरा मुझे बताएं कि इनसे किस तरह से कैटर किया जा सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने मुझे याद करा दिया। इस पे मैं बहुत फोरम्स पे बात करता हूँ कि हमारे अनफॉर्चुनेटली मेल और फीमेल दोनों सेगमेंट्स जब कोई अपना काम शुरू करना चाह रहे होते हैं तो अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे स्टार्ट करते हैं। वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं मार्केट में, जहां गैप होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि आपने फेलियर्स के बारे में पूछा है और लोगों का जो स्टार्टअप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई काम स्टार्ट करना है, मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आपने अपना होमवर्क ठीक किया हुआ है और अपनी चॉइस की बजाय या किसी के कहने के ऊपर काम शुरू कर दिया, और क्योंकि मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट हूं तो आप कहते हैं कि जी मैं मार्केटिंग करना चाह रही हूं या चाह रहा हूं उसकी, और मैं इसको, मार्केटिंग आपके काम शुरू करने के बाद नहीं स्टार्ट होती, मार्केटिंग आपके काम करने से पहले स्टार्ट हो जाती है। आपको वो नीश, हाँ, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट बात कि ऑलवेज सिलेक्ट अ नीश, उसको ढूंढें और एक छोटे सेगमेंट को आप फोकस करें और उसको आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको ये जरूरत है। उस सेगमेंट को टारगेट करें और उसकी वो नीड को फुलफिल करें। आप करेंगे तो गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। दुनिया में बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिन्होंने नीश से स्टार्ट किया, बड़े स्मॉल स्केल से, और उसके बाद उन्होंने ग्रो किया। अब कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो आपने फेलियर्स के बारे में बात की थी, कभी भी फेलियर्स से घबराना नहीं चाहिए। वो फेलियर्स नहीं होती, वो लर्निंग्स होती हैं। सही बात है। आपसे कोई गलतियां हुई हैं, वो गलतियां नहीं है, मिस्टेक्स नहीं है, दोज आर लर्निंग। आप उससे सीख के उसकी करेक्शन जितनी एज अर्ली एज पॉसिबल करेक्शन कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। फेलियर्स पे कंसिस्टेंट नहीं होना, गलतियों पे नहीं होना, गलतियों पे कंसिस्टेंट होना। आपको अपने काम पे फोकस्ड होना चाहिए और उस पे आपने हौसले के साथ काम करना चाहिए और उसको अचीव करना चाहिए। इमरान खान इज एन आइडियल एग्जाम्पल फॉर दिस काइंड ऑफ, आई मीन, वो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं किया। सर, आप देखें, एक बंदा है ही नहीं,
उसकी पार्टी को खत्म कर दिया है, इंतखाबी निशान खत्म कर दिया है, लेकिन देख लें वो फिर भी सक्सेसफुल। मैं जब स्टूडेंट था, मास्टर्स में मैंने एडमिशन लिया था, तो उसमें मैंने डिसाइड किया था डे वन से, जब हमें पता था कि हमारी ये 4 स्पेशलाइजेशंस होंगी, तो दैट अट्रैक्ट्स मी कि मुझे मार्केटिंग में जाना है। उस दिन से आई फेल इन लव विद मार्केटिंग सब्जेक्ट और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने फिर डिफरेंट डोमेन्स में मार्केटिंग की काम किया। आई वर्क विद डिफरेंट लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज और उनके साथ काम करके फिर मेरी मैंने लर्निंग्स हुई। तो मार्केटिंग एक पैशन बन गया, एक शौक बन गया। फिर मैंने मार्केटिंग के से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनको ज्वाइन करना शुरू किया। तो उस पे फिर मुझे लर्निंग्स ये हुई हैं कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ ये काम नहीं हो रहा। तो देन मी एंड माई कोलीग्स, जैसे डॉक्टर शाहिद जिया का आपने नाम दिया, इमरान अमजद साहब, वी थॉट कि हमें खुद से अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि जो हम समझते हैं कि मार्केट में मिसिंग लिंक्स हैं, जो मिसिंग कनेक्शंस हैं, जो ऑफर नहीं किए जा रहे, हम अपने प्लेटफॉर्म से क्यों ना मार्केटिंग और रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं, जो एलाइड प्रोफेशंस हैं, उनको वो सर्विसेज हम अपने प्लेटफॉर्म से ऑफर करें और वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें उनको, जिसमें और हमारा उसके अंदर हमारे प्लान्स के अंदर उसमें ये है कि हमने नेशन वाइड आउटरीच करना है, क्योंकि बड़े शहरों में तो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं स्टार्टअप्स को और यंग स्टूडेंट्स को, उनको कि वो जाएं और जाके किसी भी उसमें अटेंड कर लें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, ये सारी जो बड़े सिटीज़ होते हैं उसमें हो रही होती हैं। तो वी वुड लाइक टू ऑफर दीज प्लेटफॉर्म्स एंड सर्विसेज टू पेरिफेरीज, जो छोटे एरियाज हैं, वहाँ हम जाना चाहते हैं और हम वहाँ जाके उन यूनिवर्सिटीज़ को जो बाकी पाकिस्तान पूरा पड़ा हुआ है, वहाँ हम ये अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप हमारे ऑफिस में नेक्स्ट स्किल में बैठे हैं, आईटी ट्रेनिंग्स हम लोग ऑफर करते हैं। सर, कोई एक ऐसा मैसेज, कोई एक ऐसी बात जो आपको लगता है कि आईटी के बच्चों के बहुत काम आ सकती है? हियर इज योर कैमरा। आईटी के बच्चों को मैंने जो देखा है, आईटी के लोग अपने टेक्निकल स्किल्स में दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बड़े अच्छे होते हैं और बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी साइड, विच इज़ एनकरेजिंग और फ्यूचर में ये अच्छा काम करेंगे। बट ऑन प्रोफेशनल एथिक्स पार्ट पे वो मुझे लगता है कि थोड़े वीक हैं। तो दे शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड कंसिडर इट कि ये इसको भी हमें जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो उसको ऑनर करना, उसको रिस्पेक्ट देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं सर अगले 5 से 10 सालों में? आई एम वेरी होपफुल। इस वक्त जो हालात हैं उस पे बहुत इनकरेजिंग नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। जो लोगों डिस्ट्रेस है बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर, लोगों के अंदर, ड्यू टू दीज पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है उसको लेकर। तो लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, दे विल हैव टू एंड दे विल प्ले पिवटल रोल, और इनको प्ले करना चाहिए। और हमें अपनी गलती और कोताही को तस्लीम करना चाहिए कि हमारी जनरेशन शायद उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी नेक्स्ट, जिस तरह से कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन से जैसे एक्सपेक्ट करते हैं, इसी तरह हम जो आने वाली जनरेशन है उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आप आज मेरे प्रोग्राम में आए। आगे बढ़ो पाकिस्तान में मेरी ज़िंदगी के बेस्ट इंटरव्यूज़ में ये था एक, और मैंने बहुत कुछ लर्न किया सर आपसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर किसी नए बेहतरीन मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।